नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि नई जानकारी आप तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने दिया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने दिया मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश, जल्द भरें शिक्षकों के रिक्त पद। तो यह बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अभी मैं इस खबर को पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह खबर वास्तव में है क्या, किस प्रकार का निर्देश केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है शिक्षकों के रिक्त पद भरने को लेकर। क्योंकि अभी मैंने इस खबर में थोड़ा सा जांच पड़ताल की तो ये देखिए, एक प्रतिष्ठित अखबार नई दुनिया में ये खबर सामने निकल कर आई है। यह खबर अभी कुछ दिन पहले की है, लेकिन यह खबर सामने नहीं आ पाई थी। मैंने किसी ने इसको अच्छे से देखा नहीं था इस खबर को कि ये खबर है क्या। तो आप देख सकते हैं कि यह नई दुनिया, नई दिल्ली से खबर है कि देश के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने, जो केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है, उसने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। कई राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हर वर्ग में, चाहे वर्ग एक, चाहे प्राइमरी टीचर हो, चाहे माध्यमिक टीचर हो, और चाहे हाई और हाई सेकेंडरी टीचर हो, सभी स्तरों में शिक्षकों के भारी संख्या में पद खाली हैं। अभी मैं आंकड़ा भी बताऊंगा आपको कि इस पेपर में जो आंकड़ा बताया गया है कि किस राज्य में किस स्तर के कितने पद खाली हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यह नई दुनिया की खबर है। जागरण समूह, नई दुनिया एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी ये खबर है। अब आप देखिए, इसको डिटेल में अपन जानते हैं कि देश भर के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी शिक्षा का स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि शिक्षा का स्तर और गिरता ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वह टीचरों के जो खाली पड़े पद हैं उनको नहीं भरती है और अतिथि शिक्षकों से काम चलाती है। आपको पता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो केंद्र ने लागू की है, तो उसमें अतिथि और संविदा की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि किसी भी प्रकार की अतिथि व्यवस्था स्कूलों में नहीं चलेगी और ना ही संविदा व्यवस्था चलेगी। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार व अतिथि शिक्षक व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से फल फूल रही है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्हें भी अभी उनका बयान आया था और बड़ी खुशी से वो बोल रहे थे कि हमने 74,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है। जबकि यह मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वेटिंग शिक्षक मौजूद होने के बाद भी, जिन्होंने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है। तो नई शिक्षा नीति में किसी भी प्रकार की उसकी बात नहीं की गई है। अब आप देख लीजिए, मैंने अतिथि व्यवस्था की बात नहीं की गई है। अब आप देख सकते हैं कितने पद रिक्त हैं, ये देख लिए। तो अब ये कई राज्यों का आंकड़ा है, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जो प्राइमरी स्तर में और मिडिल स्तर में 52,000 पद रिक्त हैं और सेकेंडरी स्तर में मध्य प्रदेश में 15,000 रिक्त पदों की यहाँ जानकारी बताई जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी के लगभग 35,000 पद रिक्त हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है, इसलिए इतना लंबा आंकड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है सभी राज्यों को, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, कि इन पदों को जल्द से जल्द भरिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए। इसलिए आपको पता होगा कि अभी जो मुख्य सचिव ने
भी अभी जो पूरे मध्य प्रदेश के विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल था। अब इसमें अगर अंदर की आप जाइए, इसमें अंदर जाइए, तो ये सब जो बातें हो रही हैं वह केंद्र सरकार की, बिल्कुल ये हो सकता है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही मुख्य सचिव और जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने 1 लाख भर्ती का प्लान बनाया है। अब आपको बताएं, क्योंकि आपको ही मालूम है कि जो हमारी इस समय मध्य प्रदेश की सरकार है वो केंद्र से चलती है, ये आप सभी को पता है। इसलिए जब केंद्र ने निर्देश दिए हैं तभी शायद ये सामने हो सकता है ऐसा कि तभी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख पदों में भर्ती करने का निर्णय लिया। और मुख्य सचिव ने भी सभी विभाग से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। तो ये बात सामने निकल कर आई है कि केंद्र सरकार ने जो सभी राज्यों को जहाँ पे शिक्षकों के रिक्त पद खाली हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसको जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जो वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको जो वर्ग 1 पदवृद्धि के लिए आक्रोश में हैं और लगातार अपनी मांगों के लिए, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है जब तक शांत नहीं बैठना है। क्योंकि जो पदवृद्धि है वह उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है और 2 एग्जाम उन्होंने पास किए हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है, तो मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय को गंभीरता लेना चाहिए और केंद्र सरकार का जो आदेश है, निर्देश है, उसको सिरोधार करना चाहिए और नई एजुकेशन पॉलिसी को मध्य प्रदेश में उसकी बातों को लागू करना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी में अतिथि व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। तो मध्य प्रदेश को भी इसमें लागू करना चाहिए और नियमित शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास रुकना नहीं चाहिए, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। क्योंकि ये जो वर्ग 1 की जो चयन प्रक्रिया 2023 है उसमें पदों में वृद्धि जब होगी तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा और इस अधिकार को आपको लेकर रहना है। क्योंकि सरकार की गलत नीति के कारण ही आप आज वेटिंग में हैं। क्योंकि अगर अच्छे पद दे दिए होते तो आप आज वेटिंग में नहीं होते, आप मेरिट में होते और किसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे होते। इसलिए पदवृद्धि जो है वो 100% होगी, लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करते रहना है। और इसी कड़ी में आपको पता है रीवा में अभी 8 नवंबर को भोपाल में आंदोलन हुआ था, जिसमें वेटिंग अभ्यर्थियों ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। और इसके बाद 17 नवंबर को रविवार के दिन रीवा में एक जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका घेराव वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा। उनको अपनी बात जो न्याय संगत मांग है उससे अवगत कराया जाएगा कि आप भी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि वर्ग 1 चयन प्रक्रिया 2023 जो हुई है उसके पदों में वृद्धि करें और न्याय करें। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।